नमस्कार दोस्तों। आज के संवाद में आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज की जो बहुत हमारी सोसाइटी में डेंजरली एक्चुअली खतरा भी है। हम बात कर रहे हैं ये एआई के जो नया एजीआई की और ओपी ने अभी O3 मॉडल इसकी तरफ और मतलब कदम बढ़ा दिए हैं। बोलते हैं कि 75.7% स्कोर हासिल किया है एजीआई के लिए। तो एआई के क्षेत्र में ये एक बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन ये उपलब्धि कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पूर्व गूगल सीईओ एरिक शिमट ने भी जो है चेतावनी दी है कि अगर एआई खुद को सुधारने लगे तो हमें इसे तुरंत बंद करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। हैरानी बात यह है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई मानव विज्ञान और मानव विनाश का एक सर्वे में एआई रिसर्चर्स ने 10% तक की संभावना जताई है और एआई मानवता के विनाश के कारण का मूल हो सकता है। कई लोग तो 99.9% बोल रहे हैं, कोई 20% बोल रहे हैं। चलिए इसी पे बात करते हैं आज। हाँ प्रवेश, तो ये टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग भी है और स्केरी। तो एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम ऐसे एरा में कि बिगिनिंग में बैठे हुए हैं जहाँ पे पूरा ह्यूमैनिटी को, सिर्फ ह्यूमन नहीं, ह्यूमैनिटी विल बी कंट्रोल्ड बाय मशीन्स, राइट? कंट्रोल हो सकता है, और अगर होगी तो ये मशीन्स, एआई एंड ऑल जो बात कर। तो ओपन एआई ने अब अपना ना, जैसा आपने बोला कि एजीआई 75% तक अचीव कर लिया है। और उस इसके साथ ही जैसा गूगल के फॉर्मर सीईओ एरिक मतलब वार्निंग दी है, इन्होंने वार्न किया है कि एजीआई सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना, अगर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट फेज में आ जाएगा बहुत ही तो डेंजरस हो ये जाएगा। बहुत ही ज्यादा डेंजरस। तो हम रिसेंटली अगर देखा जाए तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई जिसमें उसने कहा है कि एआई के के जो साइड इफेक्ट्स हैं या एआई से जो कंसर्न है या डेंजर है, उस पर काफी जो है ना अलार्मिंग एंड स्केरी फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं उस रिपोर्ट के में। करीब अराउंड 200 से ज्यादा उन्होंने जो है रिसर्चर्स, जो एआई के रिसर्चर्स हैं, उनके साथ उन्होंने ये रिसर्च कंडक्ट की, सर्वे कंडक्ट किया एंड देन रिसर्च कंडक्ट की। और जो उस रिपोर्ट कहती है कि इस एआई से, एडवांस एआई से जो ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और जिसको कहते हैं ना डिस्ट्रक्शन की प्रोबेबिलिटी 4% से लेकर 20% तक की है। तो विच इज बिल्कुल अलार्मिंग शालिनी, फिगर। मतलब इंटेलिजेंस। अब सवाल ये है कि क्या ये डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी के लिए एक आशीर्वाद है, और ये सिर्फ एक अनुमान नहीं। तो मतलब एक बड़े सर्वे में लगभग 58% एक्सपर्ट्स ने मानव विनाश का, और जेफरी हिंटन जो एआई के जनक से बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत इसकी चिंता व्यक्त और उन्हें चेतावनी दी है कि एआई एक दिन मानव कंट्रोल के बराबर हो सकता है। तो रमेश देखो, एक थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं, पहले ये समझते हैं कि ये क्या है एजीआई और क्यों ये स्केरी है या डेंजरस है। तो एजीआई जो है, इसका मतलब इट्स अब्रिविएशन फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब जो है कि एक ऐसी मशीन जो हर वो काम कर सकती है जो इंसान कर सकते, ह्यूमन के जो सारे एक्शन है वो खुद कर सकता है। और कभी कभी तो वो इंसान से, ह्यूमन से भी बेटर करेगा, क्योंकि इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली कैपेबिलिटी है। तो मतलब आप ये समझो कि एक कोई रोबोट है जो वो आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेकर आपके इमोशनल इंटेलिजेंस तक सब कुछ कर सकता है, राइट? और इसमें, इससे जो है ना, क्या इससे कंसर्न क्या है, इससे खतरा क्या है? इससे खतरा ये हो सकता है कि आपकी साइबर वॉर भी हो सकती है। आप आपका बायो वॉरफेयर और साइबर अटैक्स, और इवन मतलब जैसे पॉलिटिक्स की ओर अगर आप देखो ना, तो वह आपके जो इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं उसमें भी ये बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। और एक एक और दिलचस्प, जिसको कहते हैं ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, सामने आ रहा है कि एआई की रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये
अगर ये ना स्टैब्लिश हो गया एजीआई कारण ग्लोबल लेवल पर काफी डिस्ट्रक्टिव थिंग्स हो सकती हैं। स्टैटिस्टिकली पुट डाउन किया कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रक्ट ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रक्शन की प्रोबेबिलिटी 4% से लेकर 20% तक अभी है। इट कैन इंक्रीज पर ऑल्सो। खतरा यहाँ शुरू होता है शालिन कि अब जब हम ये मशीन्स अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं, और इस प्रोसेस को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं ना। अगर मशीन इस स्टेज पर हम्म। पहुंच गई तो इंसान कंट्रोल कैसे करेगा? ये एक स्लिपरी स्लोप बन गया है। और जहां तक एक पॉइंट के बाद ये टेक्नोलॉजी हमारे समझ के बाहर हो जाएगी। मेरा एरिक शिमिट ने जो है प्रिंसटन में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान एआई सिस्टम पहले से हर क्षेत्र में ग्रेजुएट लेवल हो गए हैं। मतलब 80-90% पर टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो जो एरिक स्किमिट की जो वार्निंग है ना, वो इसी पर तो फोकस कर रही है। उन्होंने जो अपनी वार्निंग इसी को पूरा, उनका कहना है कि अगर एजीआई कभी भी अ, अपने आप को, या ना सेल्फ लर्निंग वाला जो प्रोसेस हो उस मोड में आ, उसका एक सोल्यूशन यही है कि उसको शट डाउन करना पड़ा। अगर नहीं किया शट डाउन तो ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा और टू लेट टू स्टॉप ऑल्सो, इस इसमें तरह से हो प्रॉब्लम ये जाएगा। है ना शालिन कि एक तो प्रॉफिट के चक्कर में लोग इसको करेंगे नहीं। ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिट थी वो भी प्रॉफिट बनने वाली है। मतलब प्रॉफिट के तो लोग अभी सब पीछे पड़ जाएंगे, तो लोग तो कौन करने वाला है? सब जो सबको तो मतलब पैसा। और दूसरी चीज ये है कि चलो अभी हम इसको देखते हैं कि चलो ये इसमें ना डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी नहीं है। अभी ये देखो कि ह्यूमन क्रिएटिविटी कितनी कम हो जाएगी जब तुम्हें हर चीज जो है रोबोट कि भाई तुम्हें क्या करना है, तो तुम मतलब ह्यूमन तो सोचेगा ही, तो उसके तो कैपेबिलिटी और कम हो जाएगी। और अगर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसे हमने बात करी अगर हो गया, तो उसमें तो फिर और डबल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि तुम्हारी कैपेबिलिटी और कम हो गई है, और ऊपर से जो है ये और ज्यादा बड़े। तो एरिक शिमट का जो बोलना है कि गूगल के जो मतलब पहले सीईओ भी रह चुके हैं, ये मतलब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है ना। मतलब एक एक्सपर्ट के तो बोला है कि मतलब ये कंट्रोल से बाहर 99.99% ना जो है ह्यूमन एक्सटेंशन को हो सकता है। लेकिन कैसे कि खतरा मतलब बहुत ज्यादा। और ओपन एआई, गूगल डीप माइंड और अन्य कंपनी जो है 2028 तक, सबसे डरावनी बात यह है कि एआई अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसमें मानव अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। जैसे हम जानवरों की परवरिश में एआई भी मतलब मनुष्यों की परवाह परवाह की। देखो, एक चीज समझने की बात है प्रमेश की, इतना बड़ा जो क्लेम हो रहा है, स्केरी क्लेम किया जा रहा है, स्पेसिफिकली एरिक कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो एजीआई का जो मिसयूज करना बहुत आसान है। तो यही यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, कि देखो कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसका मिसयूज पहले शुरू होता है, यूज बाद में होता है। तो सॉरी, एजीआई का मिसयूज का रिस्क ज्यादा है और इजी है इसको मिसयूज करना। अगर किसी ने एक बार इस टेक्नोलॉजी का जो है मैलिशियस इंटेंट से यूज किया, तो इसकी जो बेसिक कैपेबिलिटी है ना कि पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि वो तो मशीन है ना, मास्टर कर लेती है और कीप रिपीटिंग इट, राइट? तो पूरा वो इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर देगा। जैसे वॉर की सिचुएशन है, तुम्हारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, और इवन अगर हम बात करें सेंसिटिव डेटा विच इज हेल्थ केयर, तो इस सिस्टम का एक तक को वो डिस्टर्ब किया जा सकता है इजीली थ्रू एआई। और एक एक रिसर्च में पता चलता है कि एजीआई के कई रिस्क हैं, और इसमें ह्यूमैनिटी कंट्रोल से बाहर हो सकती है, मतलब ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा रिस्क है। क्योंकि अभी पिछले फ्यू मिनट्स अगो हम लोग बात कर रहे थे कि इवन इट कैन कंट्रोल इमोशनल इंटेलिजेंस आल्सो, राइट, विच इज अ डेंजरस पार्ट। तो इसका तो काफी अनकंट्रोलेबल रिस्क दिख रहे हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी रिसेंटली, उसमें भी ये वार्निंग कोट की गई है कि एआई हैज अ डिस्ट्रक्टिव फीचर आल्सो, सो इट कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव इफ नॉट हैंडल्ड केयरफुली। तो ये एक बड़ा स्केरी है, इसको थोड़ा सा संभाल के करना चाहिए। मुझे जो लगता है कि somehow still we are building it, इसमें एक एग्जिट का पाथ भी डिक्लेयर करना चाहिए।
somehow कि वो एआई आउट ऑफ कंट्रोल ना हो पाए, स्पेसिफिकली एजीआई वाला। सबसे बड़ी बात ये, लेकिन मतलब जो है ना शालीन, की सिर्फ मिसयूज की बात नहीं है। मतलब अगर मशीन्स अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करती हैं तो एक टाइम आएगा जब वो ह्यूमंस से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी। अब हम उनको फिर कैसे रोकेंगे? और अगर वो डिसाइड करते हैं कि ह्यूमंस ही प्रॉब्लम है, तो शिमिट की जो चेतावनी दी है कि सिलिकॉन वैली में एआई का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि दुनिया का अधिकांश लोग मतलब इसके लिए तैयार नहीं है। कुछ मतलब एक्सपर्ट्स के मानना है कि एआई के कारण, जैसे हमने बोला, कि ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक काल्पनिक डर नहीं, वास्तविकता खतरा बनता जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी के कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई भी होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा वेल प्लान्ड इसको करना चाहिए, और एक इसमें इसको हैंडल कैसे किया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। जितना रिसर्च है और जितना डेटा अवेलेबल है, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो एक्सपर्ट्स का इस एजीआई सिस्टम में ना ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, फुल ट्रांसपेरेंसी। और हर एजीआई सिस्टम को ऑडिट करना चाहिए, और एक एग्जिट पाथ जो मैं बोल रहा था ना, आप एग्जिट पाथ बोलो या किल स्विच बोलो, उस तरह की एक चीज बनानी चाहिए कि इफ यू सी दैट योर एजीआई सिस्टम फॉर योर ओन वर्क और बिजनेस जो भी है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की है, देन यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो है ना जाएगा। शालिन, की दो चीजें हैं इसमें। एक तो कि किल स्विच अगर है तो उसको कोई एग्जीक्यूट करेगा प्रॉफिट के चक्कर में? और दूसरी चीज, वो किल स्विच काम करेगा क्या जब एजीआई अपने आप को कंट्रोल कर लेगा? ये अभी एक डिबेट का टॉपिक है। बहुत से मतलब एक्सपर्ट का कहना है कि रेगुलेशन बनाने की जरूरत है जहां हर एजीआई का एक एथिकल फ्रेमवर्क हो। अगर किसी भी कंपनी ने इस फ्रेमवर्क का वायलेशन किया तो उन्हें पिनलाइज किया जाए। कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट्स और के पहलू भी हैं। सिमट ने में जैसे माना है कि भाई एआई हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, अ, फिर इन्वायरमेंट में, इन क्षेत्रों में मतलब काफी क्रांति ले आ सकता है। हर व्यक्ति के पास मतलब एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट हो सकता है जो आइंस्टाइन और लियोनार्डो डिविंची जैसे बुद्धि प्रदान कर सकता है उन्हें। तो ये एक इम्प्रूवमेंट की, पर डेंजर्स बहुत ज्यादा। नहीं, देखिए रमेश, एक और एक फैक्ट है कि ये सब कुछ तभी पॉसिबल है कि जब ग्लोबल लेवल पे ना इसमें कोऑपरेशन हो। तो जैसे एक मैं आपको सिनारियो दूं कि एक कोई कंट्री है और वो एथिकल एआई, बट एक दूसरी कंट्री है जो इसका मिसयूज करता है, तो क्या होगा? एक फीफी ली जैसे एक मेन साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि कहते हैं कि एजीआई है क्या, ये स्पष्ट ही नहीं। तो बहुत सी चीजें हवा में भी हैं अभी, और बहुत सी चीजें स्केरी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि आज की डेट में एआई इज इटसेल्फ नॉट वेल स्टैब्लिश्ड। तो इसलिए एक्सपर्ट्स एआई अलाइनमेंट रिसर्च पर फोकस, मतलब मशीन्स को ऐसे ट्रेन किया जाए कि वो हमेशा इंसानी वैल्यूज को, जैसे हम्म। चीन के साथ एआई रेस में शिमिट ने चेतावनी दी है। उन्होंने बोला है कि चीन पिछले मतलब जैसे 6 महीनों में एआई में अमेरिका के बराबर। और निष्कर्ष ये है कि हमें एआई के विकास को बहुत सावधानी से नियंत्रित कर, मतलब ये एक्सपर्ट्स इसमें जो है विशेष सहयोग चाहिए। और जो है महत्वपूर्ण इसमें जो है ना योगदान सभी का होना चाहिए। नहीं तो जैसे चीन, ईरान, रशिया उधर तुम्हारा जो रोग स्टेट अभी, तो ये सब अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए तो तुम क्या करोगे? तो देखिए, आज के टाइम में एआई और एजीआई की दुनिया में एक क्रॉस रोड टाइप की सिचुएशन है। ये एक रिवॉल्यूशनरी टूल बन सकता है अगर इसे सही तरीके से बिल्ड किया। अभी तो बिल्ड भी होना है, सच्चाई ये है कि अभी बिल्ड है, एआई भी नहीं बिल्ड है। हाँ, पहली बात तो सही इस तरीके से इसको बिल्ड किया जा सके और फिर इसको इस्तेमाल किया जाए। इसमें थोड़ा सा ना अटेंशन नहीं रखा गया, इसको एथिकल फ्रेमवर्क नहीं इसका डेवलप किया गया, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डेंजरस। ये तो वेल अंडरस्टूड है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और हमें जो है टेक्नोलॉजी से डरना, लेकिन उसकी समझदारी से इस्तेमाल करना। हमें उम्मीद है कि मतलब जो दुनिया से के लीडर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, इनमें मिलकर इसका प्रॉब्लम का समाधान। बट प्रॉब्लम वही है कि इस होड़ जो हो रखी है ना, और अभी तो सभी सब कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं।
और ऐसे में जो है प्रॉफिट का तो ऐसे में जो है लोग मिलेंगे और इसमें समाधान ढूंढेंगे इसका। वक्त ही बताएगा। टाइम बताएगा। पर चलिए आज इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। मैं तो अपने व्यूअर से बोलूंगा कि आप अपने अपने थॉट प्रोसेस जो है हमें कमेंट सेक्शन में, स्केरी टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, फैसिनेटिंग भी है, अलग हट के आप अपना थॉट्स शेयर, आपका एक्सपोजर रहा है, जितना आपकी रिसर्च है इस टॉपिक के बारे में, इसको हम पिक करके हम दोबारा इसको फर्दर मोर डिटेल में। थैंक यू। तो चलिए फिर आज तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।